अर्जुन कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को वह 5 साल से ढूंढ रहा है, वह औरत जिससे उसकी जिंदगी की सबसे अजीब और दर्दनाक रात जुड़ी है, उसे पहचानने के बाद वह सबसे पहले उसे पैसे देकर अपने रास्ते से हटाना चाहेगी। 5 साल पहले की बात है। उस समय नेहा और उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया के बीच सब कुछ सामान्य था, जब तक कि रिया को नेहा का बॉयफ्रेंड रवि पसंद नहीं आ गया। रवि को पाने के लिए रिया ने ऐसी घटिया चाल चली कि नेहा की जिंदगी तबाह हो गई। रिया ने नेहा के लिए जाल बिछाया। उसने उसे नींद की दवा पिलाकर होटल के कमरे में भेज दिया ताकि कोई किराए का आदमी उसकी इज्जत लूटे और वो वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दे। पर उस रात किस्मत ने करवट बदली। उस कमरे में गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, एक सफल बिजनेसमैन जिसे उसी रात उसके प्रतिद्वंद्वियों ने नशे में फंसाया था। अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि वह खुद पर काबू रखे। उसने कैमरा भी ढक दिया, लेकिन दवा का असर इतना तेज था कि वह अपनी सुध खो बैठा। अगली सुबह नेहा जब जागी तो उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। वह होटल से भागी, सड़कों पर भीगती हुई अकेली चलती रही। तभी उसकी गोद ली हुई माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। नेहा को देखकर वह उसे घर ले जाने ही वाली थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उन दोनों की तरफ बढ़ी। कार चला रही थी रिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ ने नेहा को धक्का दे दिया और खुद कार की चपेट में आ गई। रिया कार से उतरी। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। नेहा का दिल टूट गया। जब रिया दोबारा उसे कुचलने के लिए गाड़ी बढ़ा रही थी तभी कुछ लोग वहां पहुंचे। वही लोग जो लियान इंडस्ट्रीज के मालिक की लापता बेटी को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर सबको एहसास हुआ कि नेहा कोई आम लड़की नहीं बल्कि लियान समूह की असली वारिस थी। 5 साल बाद नेहा लियान ग्रुप की ताकतवर सीईओ बन चुकी थी। वह लौटी थी अपने अतीत का हिसाब बराबर करने के लिए। अब उसकी एकमात्र चाह थी रिया से अपनी माँ का और अपनी इज्जत का बदला लेना। उधर अर्जुन ने भी उस रात की औरत को कभी नहीं भुलाया था। वह हर जगह उसे ढूंढता रहा। जब उसके सहायक ने बताया कि उनके होटल में एक औरत अपने 4 साल के बच्चे के साथ ठहरी है, अर्जुन के दिल में कुछ हलचल सी हुई और वह खुद वहां पहुंच गया। नेहा वहीं पर रिया और रवि से टकरा गई। रिया को देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी। तू अभी तक जिंदा है? उसने व्यंग्य से कहा। फिर उस बच्चे को देखकर बोली, लगता है तूने उस रात वाले आदमी से बच्चा भी पैदा कर लिया। नेहा अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। बिना एक पल घंबाए उसने रिया के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। रिया तमतमाई और पलटकर हमला करने ही वाली थी कि अर्जुन ने आकर उसका हाथ थाम लिया। उनकी नजरें मिली और उसी पल नेहा को एहसास हुआ यही वो आदमी है, वही चेहरा जो 5 साल पहले उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आया था। नेहा ने ठान लिया कि वह इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने 50 लाख का चेक निकालकर अर्जुन के सामने रख दिया। ये लो, और अब हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा की छोटी बेटी आर्या जिद करने लगी, मम्मा मुझे भी पापा चाहिए। उस मासूम की बात सुनकर नेहा का दिल पिघल गया। उसने तय किया अगर उसकी बेटी को एक पूरा परिवार चाहिए तो वह अर्जुन से समझौते की शादी करेगी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। वह जानता था कि नेहा उसे किसी और के रूप में देखती है, शायद किसी गलतफहमी के साथ, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, नेहा और आर्या के करीब रहना। और यही एक अधूरी रात दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत बन गई। क्या चाहोगे मैं इस कहानी को